हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षल बोडा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट मार्केट व्यूइंग के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको मीन्स अगली वीडियो में मेरे आगे की वीडियो में मैं दोस्तों बोल रहा था आप लोगों को कि आप अपना जो भी स्टॉक का एनालिसिस चाहे वो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। मैं आपको हर संडे को ये वीडियो अपलोड होगी जिसमें आप अपने स्टॉक का एनालिसिस पाओगे दोस्तों। तो मीन्स समझ लीजिए कि इस संडे को आपने अगर लिखा है तो दोस्तों अगले संडे तक आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा दोस्तों। वैसे ही दोस्तों अभी मीन्स ऐसा जो भी आपको चाहिए ऐसे तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए, तो मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करके दे दूंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक दूसरी बात और, इस वीडियो के बीच में मैं एक स्टॉक दूंगा जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप उसे बाय करिए दोस्तों। और उस स्टॉक का मीन्स ऑल ओवर आपको पूरा एनालिसिस करके भी दूंगा और क्यों बाय करना चाहिए वो भी रीज़न भी मैं दोस्तों बताऊंगा कि इस स्टॉक को क्यों बाय करना चाहिए। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और वैसा हर संडे को ही मैं ये ऐसे वाले वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप भी इसमें जो भी अपना स्टॉक आप चाहते हो कि भाई ये स्टॉक के ऊपर मैं एनालिसिस करूँ तो वो भी मुझे आप लिख के बता दीजिए। जो लोग मीन्स जो स्टॉक ज़्यादा होंगे लिखे हुए वो ऐसे वाले स्टॉक मैं एनालिसिस करके इस वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी पहला एक ये स्टॉक है तीतागढ़ वैगॉन, यानी कि मीन्स एक रेलवेज़ का ये स्टॉक है। ऑटोमोबाइल मीन्स बहुत सारे उसके अलग अलग काम भी है दोस्तों वो करता है। और उसका करंट प्राइस है, देख सकते हो आप लोग कि 31.6 रुपीज़ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप 365 करोड़ आसपास है दोस्तों। और डिविडेंड यील्ड भी मीन्स मेरे हिसाब से मैं बोलूँ दोस्तों तो डिविडेंड यील्ड कम से कम 1 के ऊपर होनी चाहिए तो ही वो स्टॉक हमें मीन्स लेना चाहिए। ये दोस्तों मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, इन स्टॉकों में मैं दोस्तों आपको कुछ भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि इस स्टॉक को ले लीजिए, इस स्टॉक को बेच दीजिए। मैं आपको कम्प्लीटली डेटा दोस्तों आपको बोल दूँगा कि ये डेटा है, फिर मैंने आपको देखिए दोस्तों डेटा दे दिया है, थाली में सब कुछ मैंने दे दिया है कि भाई ये चीज़ में जहरीली है, ये चीज़ अच्छी है। तो अभी आपको डिसाइड करना है दोस्तों इसमें ज़्यादा चीज़ें जहरीली है या फिर ज़्यादा चीज़ें अच्छी है। तो जिससे मीन्स इससे आपको मालूम पड़ जाएगा इसे बाय करना है या सेल करना है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। तो डिविडेंड यील्ड कम से कम दोस्तों 1 होनी चाहिए, तो इसकी कम है तो आप डिसाइड कर लीजिए। और भी अभी देखिए फेस वैल्यू 2 है, चलिए ये एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी है। फिर आगे ये तो बहुत ही ख़राब है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग नेट प्रॉफिट्स माइनस में है दोस्तों। और दूसरी बात अभी कि ये दोस्तों इसका अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर कम से कम 15 के आसपास मीन्स हो तो अच्छा होता है दोस्तों। और ये चीज़ हो गई। चलिए अभी दूसरे आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों कि नई मीन्स स्टॉक में दूसरा क्या है। चलिए दोस्तों एक इसमें एक ये न्यूज़ भी थी, आप बॉलिंगर क्विंट के ऊपर जाके देख सकते हो क्योंकि आपको मालूम है इस चैनल पर हर एक चीज़ प्रूफ के साथ दिखाई जाती है। वैगन मेकर गेट्स 0 ऑर्डर सेज इंडिया पॉलिसी की इन टू रिवील। मीन्स वैगन वाले अभी ऐसे बोल रहे हैं कि उनके पास ये कोई भी अभी फ़िलहाल ऑर्डर नहीं है दोस्तों। जाहिर सी बात है, इंडियन रेलवेज़ भी अभी बंद है दोस्तों, तो उनके पास ऑर्डर कहाँ से आएगा। तो ये एक अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में, कंपनी के बारे में। ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इसका 52 वीक हाई एंड लो। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि 52 वीक हाई इसका 76 है और लो है 20। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अभी ये इसका मीन्स लो के पास आजू बाजू में चल रहा है। तो इसका अभी SMA क्या कहता है और EMA क्या कहता है, चलो देख लेते। अगर मेरे जो दोस्त नए हैं उनको मालूम नहीं है SMA और EMA क्या होता है तो मैं आपको उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों। SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, जो मीन्स एवरेज करके चलती है। सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि उसके पास्ट का जो प्राइस रहता है उसकी एवरेज के साथ चलती है। मीन्स ये समझ लीजिए कि उसका पूरा चार्ट है तो उसके में पास्ट का जो चार्ट रहता है उसको भी लेके ये मान के चलती है। और उसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ आपको कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
EMA यानी दोस्तों कि जो वो करंट प्राइस पे ज़्यादा वेट दे के वो मीन्स हमें ये लेवल दिखाता है कि अभी क्या चल रहा है। मीन्स ये पीछे का नहीं गिनता है, वो अभी का क्या चल रहा है, पिछले 1-2 वीक मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि 1-2 दिन में क्या इसका प्राइस क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर होता है। तो ये मैंने आपको बस एक नॉलेज के लिए बताया दोस्तों। बाकी इसका देखिए SMA आप मूविंग एवरेज आप देख सकते हो 200 अगर 41 को ये क्रॉस कर देता है दोस्तों, तो उसके बाद ज़रूर मीन्स इसे मीन्स एक बहुत अच्छी बात होती है। मीन्स इसके बाद उसके बायर्स भी बढ़ जाएंगे दोस्तों। पर फिलहाल दोस्तों ये अपने 5 डेज SMA के भी नीचे चल रहा है, तो ये एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर ये इसको क्रॉस ओवर दे देता है तो एक अच्छी बात है। और ये अपने यहाँ पे भी देखिए EMA में भी ये अपने 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है दोस्तों। तो अभी ये अगर इस लेवल को क्रॉस करता है और ऊपर जाता है तो एक मीन्स हम कह सकते हैं कि इसे बाय करना चाहिए दोस्तों। बाकी तो देखिए इसके पिवोट पॉइंट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पिवोट पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि समझ लीजिए ये इसका पिवोट पॉइंट हो गया यहाँ पे, और ऊपर रेजिस्टेंस 1, 2 और 3, वैसे नीचे सपोर्ट 1, 2 और 3 ये सपोर्ट हो गया। अगर स्टॉक यहाँ पे जाता है तो ये समझ लीजिए ये इसका हो गया R1, R2। अगर दोस्तों आप खुद से भी सीखना चाहते हो दोस्तों, तो मेरे पुराने वाले वीडियो में आप देख सकते हो। मेरे चैनल पे जाके आप वहाँ पे सर्च करिएगा, चैनल में जाके नीचे पिवोट पॉइंट का एक पूरा मैंने वीडियो भी समझा रखा है कि पिवोट पॉइंट हम अपने आप से भी कैसे देख सकते हैं, तो आप उसके ऊपर भी जाके देख सकते हो। इन शॉर्ट मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे होता है पिवोट पॉइंट। अगर आपका स्टॉक यहाँ पे जाता है तो इसने रजिस्टर 1 को क्रॉस ओवर दे दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर 2 को देता है तो भी अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ कि अगर ये समझ लिए सपोर्ट के पास जाता है नीचे और इसे क्रॉस ओवर देता है, तो ये खराब मीन्स कह सकते हैं कि ख़राब चीज़ है कि इसको क्रॉस ओवर देता है। और इसके जगह पे इसे क्रॉस ओवर ना दे और इसकी जगह पे यहाँ पे जाके ऊपर सीधा चला आए, तो एक ये अच्छी बात होती है दोस्तों। और इसके मीन्स पिवोट पॉइंट की बेसिस से आप इंट्राडे में भी बहुत सारे रुपए कमा सकते हो दोस्तों। उस वीडियो में मैंने पूरी तरह से पिवोट पॉइंट को समझाया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, तो आप उसके ऊपर से भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया पिवोट पॉइंट भी मीन्स क्या कह रहा है। समझ लीजिए कि ये रेजिस्टेंस इसका है, अभी वो चल रहा है यहाँ पे समझ लीजिए इसका प्राइस 31 है, तो यहाँ पे चल रहा है दोस्तों 32 और 30 के बीच में, यानी कि अपने सपोर्ट जोन के पास वो जा रहा है। अगर इसका प्राइस 30.9 के नीचे भी गया दोस्तों, तो वो ज़रूर नीचे जाएगा और इसका दूसरा सपोर्ट को हिट करेगा दोस्तों, तो ये मीन्स लॉस होगा। और अगर इसके जगह पे 31 से ऊपर की साइड चलता है और 32.75 को हिट करके ऊपर निकल जाता है, तो दोस्तों एक ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है, उसमें बाय करना चाहिए। तो बाकी दोस्तों आपको मैंने बता दिया है, दूसरा भी चलिए इसके आगे का मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों इसका वीकली परफॉर्मेंस कैसा, देखिए 1 मिनट। ये आप देख सकते हो माइनस में है इसका वीकली परफॉर्मेंस, मंथली भी माइनस में, 3 मंथ भी माइनस में, ईयर भी माइनस में। ओके मीन्स पूरा ये 2020 भी पूरा माइनस में ही गया है दोस्तों। ये तो चलिए ऑब्वियस बात है कि कोरोना की वजह से जा रहा है, पर देखिए दोस्तों 5 साल तक का जो है वो भी माइनस में है दोस्तों। तो ये एक मीन्स ख़राब स्टॉक है दोस्तों मेरे हिसाब से, अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग भी अच्छी खासी है, देखिए दोस्तों 45% कंटिन्यूसली उन्होंने रखी है अपने पास ही दोस्तों। ये देख सकते हो, ये है देख लीजिए वैगन का, और ये देखिए कंटिन्यूसली ये 2020 ने भी उतनी उनकी शेयर होल्डिंग है, 19 में भी, जून मार्च सब में उसकी उतनी शेयर होल्डिंग रखी है, ना ही कम की है ना ही ज़्यादा की है दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए इसमें तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स उन्होंने कंटिन्यू रखी है, तो अच्छा है। चलिए ये चीज़ एक। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं उनकी बैलेंस शीट पे। तो इसमें हम आप देख सकते हो उनका रिजर्वर उनके पास काफ़ी है, देख सकते हो। और चलिए ये भी है एक अच्छी। और दूसरा उसका नेट टोटल डेबिट उनके ऊपर जो लोन है कहते हैं कर्जा है, वो इतना है दोस्तों 175 करोड़। ये सारी वैल्यू करोड़ में, आप दोस्तों ये याद रखिएगा हमेशा।
और बस ये तो हो गया इसका। एक मिनट, अभी अब देखिए उनकी लायबिलिटीज़ कितनी है दोस्तों। लायबिलिटीज़ है 980, ये बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। लायबिलिटीज़ इतनी छोटी कंपनी में इतनी सारी लायबिलिटीज़ यानी मीन्स बहुत कहलाती है। उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनके आसपास की उससे भी ऊपर हो जाती है इसकी लायबिलिटी दोस्तों। तो ये एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। बाकी देखिए दोस्तों उसका आगे का हम इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक है, और कैश उनके पास कैश बैंक बैलेंस जो कहते हैं कि 18 करोड़ के आसपास उनके पास बैलेंस है। चलिए छोटी कंपनी है तो ये तो ठीक है चलिए, पर बाकी जो लायबिलिटीज़ है वो दोस्तों थोड़ी ज़्यादा है। और उनका टोटल करंट एसेट मीन्स उनके पास जो एसेट कहते हैं वो अच्छी चीज़ होती है दोस्तों, तो वो है उनके पास 439, ऑलमोस्ट 440 है उनके पास। वो भी पिछले साल से इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। सामने भी देखिए दोस्तों लायबिलिटीज़ भी तो सामने से इंक्रीज हुई है कि नहीं, वो चलिए डिक्रीज़ हुई है, तो ये एक पॉइंट अच्छा हो गया। टोटल करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल लायबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हुई है, चलो पर कम तो हुई है दोस्तों। और अभी इसके बारे में और जानते हैं, इसकी बैलेंस शीट। अभी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, तो है वो 371 करोड़ के आसपास की उनकी टोटल लायबिलिटीज़ है दोस्तों। और टोटल एसेट और टोटल हमने आगे देखा था लायबिलिटीज़, वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है दोस्तों। तो ये भी एक ठीक ठाक है, चलिए मान सकते हैं दोस्तों। और बस इसमें इस चीज़ में इस स्टॉक के बारे में मैं इतना ही कहूँगा। और अभी चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। और एक दोस्तों एक बात रह गई थी तो ये मैं बोल देता हूँ, उसकी ये पी है जो सेक्टर से कम है दोस्तों। पर दोस्तों वैसे भी ये पिटा हुआ शेयर है तो कम ही होगी, और वैसे भी अभी क्राइसिस चल रहा है मार्केट में जो ये कोरोना का, इसलिए भी कम है। और पीबी रेशियो भी सेक्टर से भी कम है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए पी इसका, और ये है पीबी, और ये है सेक्टर का पीबी, और ये है सेक्टर का पी। और येल्ड डिविडेंड यील्ड भी अब इससे कम है सेक्टर से, तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ में ये कम है दोस्तों। तो एक ऐसे तो कंपनी छोटी है दोस्तों, पर आप अपने रिस्क के ऊपर से ले सकते हो। बाकी तो मैंने आपको टोटली बता दिया कि कितना इनके ऊपर डेब्ट है, क्या क्या चीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी अगले शेयर के ऊपर, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि DHFL के ऊपर हमें वीडियो दीजिए। वो फाइनेंशियल का स्टॉक है दोस्तों, आप देख सकते हो। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 400 करोड़, डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, और फेस वैल्यू भी 10 है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट दोस्तों यार ये तो हद से ज़्यादा बाहर है दोस्तों, माइनस बहुत ही माइनस है। इसमें मेरे हिसाब से अभी आपको स्टॉक में निवेश तो करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। मैं इसमें मेरी पर्सनल सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आपका पैसा है दोस्तों, आपको कितना रिस्क लेना है वो आपके ऊपर है। मैं तो मना करूँगा दोस्तों। फिर दूसरी देखिए, ये एक नेगेटिव चीज़ आ गई, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखिए 0 है दोस्तों। आपको इस स्टॉक के ऊपर मीन्स प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी 0 है। और ये देखिए अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर आपको कितना फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा नहीं दोस्तों, नुकसान हो रहा है दोस्तों। -261 रुपीज़ आपके चले जाएंगे अगर आपने उसमें निवेश किया होता तो ये एक दोस्तों नेगेटिव बहुत चीज़ ये स्टॉक है। पर चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत इसको रिवील कर देते हैं क्या कहता है ये। इसका पी देखिए सेक्टर का 29 है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। एक मिनट दिखा दूँ आपको, ये सेक्टर का पी है, सॉरी ये कंपनी का पी है, और ये सेक्टर का पी है। देखिए दोस्तों 29 कहाँ और -41 पे है। तो ये दोस्तों मैं पूरी तरह से मना करता हूँ मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन से। यील्ड भी डिविडेंड यील्ड भी 0, इसमें 0 है दोस्तों, देख सकते हो आप। आगे के मीन्स दूसरे ऐप में मैंने देखा था तो उसमें दिखा रहा था 19 का, पर वो शायद दोस्तों पुराना डेटा होगा इसलिए ऐसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आपको और मैं दिखाता हूँ उसके बारे में ही। ये देखिए, और दोस्तों नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, ये इसके बारे में न्यूज़ ही न्यूज़ नेगेटिव है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, हाई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि 95% उनके मीन्स जितने भी उनके पास दोस्तों मीन्स प्रमोटर के पास जितने भी स्टॉक है उनमें से 94% दोस्तों उन्होंने प्लेज करके रखे हैं। बाकी तो आपको मालूम है दोस्त इसके बारे में। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं।
क्या कहता है। और ये लो दोस्तों, और एक इसके बारे में नेगेटिव न्यूज़, DHFL के प्रमोटर को मीन्स अरेस्ट वारंट निकला था और उनको पकड़ लिया गया था। तो ये भी एक ख़राब न्यूज़ हो गई इसके बारे में ही। तो बाकी देखिए, ये इसकी SMA और EMA है, आप देख सकते हो इसमें कि आपको क्या करना है आगे, आप अपने हिसाब से फाइंड कर लीजिए दोस्तों कि इसका मूविंग एवरेज क्या है। इसमें मैं दोस्तों ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये स्टॉक मेरे हिसाब से ठीक नहीं है इसलिए, और ये इसका पिवट पॉइंट है, आप स्टॉप करके भी इसके देख लीजिएगा। और अभी इसका मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। मीन्स कुछ ये 3 महीने से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए 3 महीने का, 1 वीक का, मंथ का, मीन्स सब में अभी मीन्स थोड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है। पर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिए तो माइनस ही है दोस्तों। ये देखिए 94% 5 ईयर के, यहाँ पे देखिए आप 5 ईयर में 94%। ऑलमोस्ट दोस्तों आपने ₹1,00,000 लगाए होते तो ऑलमोस्ट उसका 95 सिर्फ 6,000 ही बचते दोस्तों लाख में से। तो ये एक ख़राब स्टॉक है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए निवेश। तो ये आ गए हम दोस्तों हमारे एक नए स्टॉक के ऊपर, जिसने हमारे मीन्स सब्सक्राइबर ने हमें बोला था कि इसके ऊपर भी आप थोड़ा कुछ कहिए दोस्तों। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है ये, और मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों कम है इसका, देख सकते हो 115 करोड़, और डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है दोस्तों, अच्छी कहलाती है। इतने मीन्स इतनी कैपिटल के साथ जो स्टॉक आता है उसका ठीक ठाक है ये डिविडेंड यील्ड, बहुत ज़्यादा कहलाता है ऐसे तो। बाकी फेस वैल्यू भी 1 के आसपास है, और नेट प्रॉफिट -4.41 करोड़, ये भी मीन्स गलत है दोस्तों, ठीक नहीं है। पर क्या करें, अभी हमारे सब्सक्राइबर ने बोला है तो हमें सब कुछ रिवील तो करना ही पड़ेगा। ये भी एक ख़राब चीज़ है। और इसका अर्निंग पर शेयर वो चलिए थोड़ा बहुत माइनस है, पर इतना भी माइनस नहीं है कि हम इसे ख़राब कह सके, क्योंकि ये कंपनी भी दोस्तों बहुत ही छोटी है, तो इतना ये ठीक है चलिए, क्योंकि ये शायद ऊपर भी आ सकती है, अभी इसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो ठीक है मान के चलते हैं। और आगे नया क्या है इसके बारे में चलो देखते हैं। ये इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग है दोस्तों। प्रमोटर शेयर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, 71.68 प्रमोटर शेयर होल्डिंग। ये दोस्तों मैं आपको क्यों कह रहा हूँ प्रमोटर शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो तो ये अच्छा होता है, क्योंकि प्रमोटर शेयर होल्डिंग में ज़्यादातर लोग मीन्स प्रमोटर के पास क्यों रखते हैं दोस्तों, प्रमोटर क्यों बेचेंगे अपने स्टॉक को, क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके मेरी कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं करेगी तो ही वो लोग बेचते हैं अपने स्टॉक को। और अगर वही प्रमोटर अपने पास अपने स्टॉक को बचा के रखे तो इसका मतलब है दोस्तों आगे जाके ये कंपनी प्रॉफिट कर सकती है, तो ही शायद ये अपने पास रखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो गया स्टॉक के बारे में। बाकी इसका दोस्तों ये डेटा है कि कितना इनके पर लोन है, बाकी सब ये इनके पास करंट एसेट कितने है, टोटल एसेट 739 है इनके पास, और करंट एसेट भी देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये करंट एसेट है, ये टोटल एसेट है इनके पास। करंट लायबिलिटीज़ यानी कि करंट एसेट ज़्यादा है, करंट लायबिलिटीज़ कम है, ये भी एक अच्छा पॉइंट हो गया। स्टॉक थोड़ा थोड़ा निकल रहा है अच्छा। अभी इसकी टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट ऑलमोस्ट इक्वल है दोस्तों, और पिछले साल से बड़े हैं दोस्तों, ज़्यादा हुआ है करंट एसेट भी और करंट लायबिलिटीज़ भी बढ़ा है दोस्तों। तो ये एक मीन्स कह सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट हो गया हमारे हिसाब से। और अभी ये हम देखते हैं इसका रिजर्वर क्या कहता है। टोटल डेप्ट उनके ऊपर है, वो ऑलमोस्ट मीन्स 115 करोड़ की कंपनी है और उनके ऊपर डेप्ट है 84 करोड़, तो ये उस हिसाब से ज़्यादा कहलाता है। वैसे 84 करोड़ उनके लिए ये ज़्यादा ही कहेगा दोस्तों, 115 करोड़ की कंपनी है उसमें 84 करोड़ अपने ऊपर डेप्ट रख के बैठी है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है मेरे हिसाब से दोस्तों। बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो जो करना है वो इसमें। बाकी चलते आगे क्या कहता है दोस्तों, ये है इसका SMA। इसमें देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी 5 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आता है, तो समझ सकते हो आप लोग कि ये क्या कहता है, मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है। ये है इसका पिवट पॉइंट दोस्तों, आप देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इसमें डिसीजन ले लीजिएगा
क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपको मीन्स क्या इसका मूविंग एवरेज मीन्स रिवील करना है कि इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है इसके आगे। ये इसका 52 वीक हाई, ये है इसका 52 वीक लो। तो मैंने आपको ये दिखा दिया। तो अभी इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सब में नेगेटिव है दोस्तों। 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, पूरे 2020 में 1 ईयर का परफॉर्मेंस, 2 ईयर का परफॉर्मेंस, 3 ईयर का, 5 ईयर का, सब में नेगेटिव है ये। तो अभी इसका डिलीवरी बेसिस देखिए। डिलीवरी बेसिस दोस्तों मीन्स ये डिलीवरी बेसिस क्या होता है दोस्तों कि डिलीवरी परसेंटेज, यानी कि आज आपने स्टॉक खरीदा और आप अपने घर पे लेके गए, वो उसे कहते हैं डिलीवरी। तो वो कितना है परसेंटेज, 82 है। 15 मई का अब देखिए यहाँ पे 15 मई का है 82, 14 मई का 85, 80 मीन्स ये 12 मई से बढ़ना शुरू हुआ है दोस्तों। तो मीन्स बहुत सारा इसमें दिख रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। तो कुछ भी हो सकता है आगे जाके, आप बने रहिएगा, इस स्टॉक को आप रडार में रख सकते हो। अभी इसका पी देख सकते हो आप लोग, सेक्टर के पी से बहुत कम है, आधे से भी कम है। और पीबी रेशियो भी कम है। डिविडेंड यील्ड तो सेक्टर से भी ज़्यादा है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे, ये आप देखिए सेक्टर से भी इन्होंने ज़्यादा दिया है डिविडेंड यील्ड। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। इसलिए तो दोस्तों मैंने बोला कि इसको आप अपने रडार में रख सकते हो। तो अभी चलते हैं कि ये एक नया है मीन्स चेन इरिगेशन, हमारे प्रमोटर ने बोला था, सॉरी हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था दोस्तों कि चेन इरिगेशन के बारे में एक वीडियो बना के हमें दीजिए। तो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट की कंपनी है दोस्तों, सेक्टर में काम करती है। तो ये है मीन्स प्लास्टिक प्रोडक्ट की कंपनी सेक्टर की। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ठीक ठाक है। और इसका डिविडेंड यील्ड तो दोस्तों देखिए आप, इतनी छोटी कंपनी में ये डिविडेंड यील्ड है इसका, आप देख सकते हो यहाँ पे 13। और इसका फेस वैल्यू भी अच्छा है। तो ये मीन्स आगे जाके अभी जो अनाउंसमेंट हुई है दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग टू ये पीएम मोदी ने बोला था कि मीन्स इंडिया में स्वनिर्भर भारत बनेगा जो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत। तो उसके हिसाब से मीन्स सभी कंपनियों में तेज़ी तो आनी ही है, पर ऐसी छोटी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा दोस्तों। पर ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, देख सकते हो नेट प्रॉफिट माइनस में है इनका। और अर्निंग पर रेशियो भी 3 रुपये माइनस चल रहा है। ये ऊपर जा सकता है दोस्तों, क्योंकि -3 रुपये ये कुछ ज़्यादा नहीं होता है, पर ये अभी के क्राइसिस के हिसाब से माइनस में है। तो इसमें ऊपर भी जाने की मीन्स पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। का परफॉर्मेंस दोस्तों मैं अगर आपको बताऊँ तो 1 वीक का परफॉर्मेंस माइनस में है, पर 1 मंथ का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो दोस्तों कितना ऊपर है, 61%। बाकी सब में देखिए ईयरली माइनस में है, सब में माइनस है। पर ये शायद अभी ऊपर मीन्स निकलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, कि ऊपर चाह पाएगा शायद। मेरे हिसाब से लगता है कि इसको भी आपको रडार में रखना चाहिए, इस ऐसे वाले स्टॉक को भी। तो अभी इसका SMA और EMA आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको क्या करना है, इसलिए आपको मीन्स समझ आ जाए। आप स्टॉप करके इसको नोट भी कर सकते हो। ये है इसका EMA, ये है इसका पिवट पॉइंट। ये तो ऑलमोस्ट सेम है, पिवट पॉइंट में कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और ये है इसका 52 वीक हाई और लो। आप देख सकते हो कितना फ़र्क है दोस्तों। और अभी आपको ये किस प्राइस पे मिल रहा है ये आपको मैं बता दूँ, 7.18। ये भी एक बहुत एट्रैक्टिव प्राइस है दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी। अभी इसका प्लेज कितना है तो 84% शेयर प्रमोटर्स ने अपने प्लेज करके रखे हैं। सेक्टर का पी है 16.40 और इनका तो बहुत ही नीचे है दोस्तों। तो ये बहुत अंदर है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और ये देखिए डिविडेंड यील्ड देखिए और इसका देखिए सेक्टर का, तो ये एक चीज़ में अच्छा है। अभी ये स्टॉक आपको उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे है। और एंट्री पॉइंट के लिए गुड है ऐसा बोल रहे हैं। बाकी डिविडेंड रिटर्न मीन्स ठीक ठाक है, नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं। और रिटर्न ऑन इस शेयर से आपको FD वर्सेस रिटर्न तो बोले तो वो नेगेटिव है दोस्तों, FD में ज़्यादा होगा ऐसा कह रहे हैं ये। और अभी रेड फ्लैग का सिग्नल दे रहा है, हाई डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी के मीन्स वो नीचे जाए, और ऐसा कह रहा है ये इस वेबसाइट के अनुसार।
अभी इसका देखिए प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत कम है, 29% ही है, उसमें से भी 84% तो उन्होंने प्लेज करके रखा है। तो दोस्तों ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ हो गई। चलिए, तो ये उसका बाकी मीन्स उसके ऊपर डेप्थ कितना है वो भी आप देख सकते हो। लायबिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, और इसका एसेट तो है दोस्तों। चलिए, इस कंपनी में टोटल एसेट भी है, पर टोटल लायबिलिटीज़ भी इसकी करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। करंट एसेट एक मिनट में आपको बता दूँ यहाँ पे दोस्तों, ये इसका करंट लायबिलिटी है और ये इसका करंट एसेट है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो इसे हम निग्लिजिबल मान सकते हैं। और टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों। और इनके पास कैश बैंक बैलेंस जो कहते हैं, इनके पास कितना है, तो 30 करोड़ के आसपास का इनके पास बैंक बैलेंस है। और टोटल करंट एसेट में बताऊँ दोस्तों इस कंपनी के, और ये देखिए टोटल करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे होगी, ये रही टोटल लायबिलिटीज़ दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। और इसकी टोटल लायबिलिटीज़ है 6191 करोड़, यानी कि ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। लायबिलिटीज़ यानी कि इसके ऊपर बोझा कितना है कि 61.91 करोड़। और उनके पास प्रॉफिट, जहाँ से एसेट यानी वो दोस्तों होता है कि जहाँ से हम प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो है दोस्तों 3269 करोड़। तो ये भी एक कम है, पर पिछले साल से उन्होंने इंक्रीमेंट किया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो गया। पर साथ में उसकी लायबिलिटीज़ भी दोस्तों पिछले साल से बढ़ी है, तो ये एक नेगेटिव हो गया वापस, तो न्यूट्रल ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम। और इसका देखिए रिज़र्व कितना है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा है। और टोटल डेप्ट भी इसके कंपनी के ऊपर देखिए, लोन कितना ये लोन नहीं पर डेप्ट कहते हैं, कर्जा कहते हैं, वो कितना है 1470 करोड़। इतनी छोटी कंपनी के लिए ये एक ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, कि 1400 के ऊपर जितना इसका वैल्यूएशन नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, उससे भी ज़्यादा तो इसका ये डेप्ट हो गया। तो दोस्तों हम आ गए हमारे अगले स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है हैथवे केबल। ये उस कंपनी का पूरा बायोडेटा है, देखिए आप। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 0 है, ये नेगेटिव हो गया, थोड़ा 1 के ऊपर हुए तो अच्छा होता है दोस्तों। फेस वैल्यू 2 है, वो भी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट भी प्लस में है, चलिए ये अच्छी बात है। ये अब देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट अच्छा है। अर्निंग पर शेयर भी चलिए थोड़ा पॉजिटिव में है, इतने कम प्राइस पे आपको मिल रहा है दोस्तों, 23 रुपये के आसपास मिल रहा है, देखिए आप। और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी ज़्यादा है, चलिए ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, चलिए ये इतने तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया है। अभी देखिए इसका परफॉर्मेंस आप देखिए, हर एक सालाना इसमें दोस्तों इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ा कह सकते हैं 2020 के बाद इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट आना शुरू हुआ, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए बाकी तो 5 ईयर में -55 पर ये आगे जाके एक मल्टीबैगर बन सकता है दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर, आपका रुपया है दोस्तों। बाकी ये इसका देख लीजिए SMA और EMA और डेली पिवट पॉइंट, आप अपने हिसाब से इसमें सेट करके बाद में लगा सकते हो जो आप चाहो वो। इसका तो 52 वीक हाई और लो में दिखा देता हूँ दोस्तों। 52 वीक हाई है इसका 38.45 और 52 वीक लो है इसका 10.5 रुपीज़। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए दोस्तों, ये देखिए करीबन मार्च महीने के आसपास देखिए ये सितंबर का भी हमारे पास जो डेटा दिखा रहे हैं सितंबर का, तो वो इसका 94% इसके प्रमोटर ने शेयर्स को बाय किया था। और मार्च में देखिए 94 पॉइंट है, देखिए यहाँ पे भी 94 है मार्च में भी। पर दोस्तों दिसंबर 2018 में देखिए ओनली 45% था, तो इसमें उनको तेज़ी दिखी थी। तो देखिए ये मैंने बोला था ना दोस्तों, वो क्यों बाय करते, कि उनको मालूम रहता है कि हमारे स्टॉक में इस समय के बाद एक बड़ी सी तेज़ी आएंगी दोस्तों, तो इसलिए वो लोग बाय कर लेते। तो देखिए सितंबर में उन्होंने बाय किया दोस्तों, और 2020 के ये टाइम पे इसका स्टॉक देखिए लास्ट ये कह सकते हैं 5 महीने से अपर पे चल रहा है दोस्तों, ये एक अच्छी बात है। तो इस हिसाब से हमें मालूम पड़ता है प्रमोटर्स के हिसाब से।
अभी इसका देखिए डिलीवरी बेसिस देखिए तो मीन्स 15 मई को बहुत कम हो गई 38, तो ये अंडर परफॉर्मेंस डिलीवरी परसेंटेज कम है। बाकी 14 मई को देखिए 60% डिलीवरी हुई थी, फिर 33, 29। ये मीन्स आपको मैं डेटा दिखा रहा हूँ दोस्तों कि इसका क्या है ये चीज़। वो अभी दूसरा आपको मैं दिखाऊँ, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा नहीं है, डिविडेंड यील्ड भी नहीं है, स्टॉक रिटर्न भी कम दे रहा है, एंट्री पॉइंट भी अभी मना कर रहा है। ये तो दोस्तों मैंने यूं ही दिखा रहा हूँ कि आपको क्या है कि मालूम पड़े कि भाई क्या चल रहा है मार्केट के हिसाब से हैथवे केबल में। तो दूसरी बात अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, ये इसका पी देखिए, सेक्टर का पी -52। बहुत कम ऐसा दिखना मिलता है कि सेक्टर माइनस में होता है और स्टॉक अपर होता है। तो ये देखिए ऐसा ये केस मिला है हमें। पी रेशियो स्टॉक का है 39.83 और सेक्टर का पी है माइनस दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कंपनी आगे जाके मुझे मेरे हिसाब से मीन्स बहुत हमें रिटर्न दे सकती है, इतना पोटेंशियल है इस कंपनी में। तो दूसरा तो आपको मैं क्या ये दिखा देता हूँ दोस्तों, इसका मीन्स कंपनी के पास एसेट कितना है दोस्तों। करंट एसेट आप देख लीजिए, करंट एसेट है ये, और एक मिनट, ये है कंपनी के कंपनी के करंट एसेट, ये टोटल एसेट, करंट लायबिलिटीज़ देखिए और करंट एसेट देखिए, कितना फ़र्क है दोस्तों। ये एक ऑलमोस्ट पोटेंशियल इसमें बहुत सारा है दोस्तों कि ये कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर बनेगी। और करंट लायबिलिटीज़ तो दोस्तों ऑलमोस्ट सेम है। एक मिनट आपको मैं बता दूँ, तो इसमें आप देख सकते हो करंट एसेट का रेशियो ये देखिए यहाँ पे, और बैंक में उनके पास बैलेंस तो देखिए दोस्तों, क्या बैलेंस के दबा के रखा है इन्होंने। ये देखिए अच्छी बात है, ये कंपनी मीन्स ऑलमोस्ट पोटेंशियल है दोस्तों इस कंपनी में कि आगे जाके ये मीन्स बड़ी कंपनी बन सकती है। तो और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, इसका डेप्ट भी मीन्स कह सकते हैं इस लेवल की कंपनी के पास इतना डेप्ट तो बनता ही है दोस्तों, तभी तो वो आगे आ पाएगी दोस्तों। और वो भी सिक्योर लोन के हिसाब से है दोस्तों वो डेप्ट, वो भी देखिए, तो ये भी एक अच्छी बात है। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी तरफ से जो स्टॉक था वो आपको कौन सा था, वो स्टॉक में दिखाने वाला था, तो चलो दिखाता हूँ मेरी तरफ। हेलो दोस्तों, तो ये था मेरी तरफ से जो स्टॉक था, उसका प्राइस है 361 और वो भी है दोस्तों मैरिको नाम। वो लार्ज कैप का स्टॉक है दोस्तों, लो रिस्क है इतने, और वो भी FMCG सेक्टर का स्टॉक है ये, और इतने सस्ते प्राइस पे आपको मिल रहा है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है मेरे हिसाब से। इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी देखिए आप लोग, वो भी ऑलमोस्ट 60% है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो गया। और दूसरा आपको मैं दोस्तों दिखाना चाहता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू के तो ऊपर है, पर एफडी से ज़्यादा रिटर्न ये दे रहा है। एंट्री पॉइंट अभी बहुत अच्छा है और नो रेड फ्लैग है इसके ऊपर। और ये देखिए पी ऑलमोस्ट सेक्टर के इक्वल में है, यानी ना ही महंगा है ना ही सस्ता है दोस्तों, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और पीबी भी देखिए सेक्टर से भी ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड हाँ कम है थोड़ा, तो इसका फोरकास्टिंग रेट भी अभी बोल रहा है कि भाई आप बाय करिए। 67% लोग बोल रहे हैं कि आप बाय करिए। और ये अगर आपको ना मालूम हो दोस्तों ये क्यों बाय करना चाहिए, तो इनमें से ये कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा, तो अभी इस वीडियो को जो देख रहा है वो इस प्रोडक्ट को नहीं जानता होगा। पैराशूट ऑयल लगभग हर एक के घर पे चलता है ये वाला ऑयल। और सफोला ये भी आप सब लोग जानते हो, लिबॉन ये भी आप सब लोग जानते हो, और ये सेटवेट इसे तो कौन नहीं जानता दोस्तों। ये मीन्स वो वाले प्रोडक्ट है जो ये कंपनी बेचती है दोस्तों। तो इसका ग्रोथ भी आप देख सकते हो 2020 में दोस्तों इतना मीन्स ये सब कुछ था, फिर भी इनका देखिए रेवेन्यू देखिए और प्रॉफिट देखिए, कोरोना क्राइसिस के हिसाब से भी देखिए। और इसका प्लेज किया हुआ एक भी शेयर नहीं है दोस्तों, इसमें कोई कुछ भी प्लेज नहीं किया गया है, मीन्स प्रमोटर ने कुछ भी प्लेज नहीं रखा, गिरवे नहीं रखा है अपना स्टॉक को। तो ऐसे एक दूसरी बात है दोस्तों कि ऐसे वाले जिनके पास जो भी मीन्स प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए अभी भी कितना भी मंदी आएगा कुछ भी होगा, पर जो आपको तेल चाहिए माथे में डालने के लिए वो आपको नेसेसरी है, तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। आप चाहे अमीर हो गरीब हो जो भी हो, वो चीज़ के जीवन जरूरत जो हम कहते हैं ना लाइफ में जो हमेशा चाहिए ही चाहिए, वो वाली ये लोग बेचते हैं सारी प्रोडक्ट। तो इसको स्टॉक को इन फ्यूचर आपको
लॉन्ग टर्म में ये बहुत रिटर्न दे सकता है, ये मैं आपको कह दूंगा इसके ऊपर से। और बाकी देखिए इसका ये बैलेंस शीट है, आप देख सकते हो बैलेंस शीट को भी। मैं इस हिसाब से आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि इसको बाय कर लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा इनकम देगा दोस्तों। और अभी ये इतना सस्ता मिल रहा है, शायद आपको मिले ना मिले दूसरी बार, तो ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया है दोस्तों। टोटल इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर दोस्तों डेप्ट कितना है, आप देखिए यहाँ पे कितना डेप्ट है 110 करोड़, यानी ये नेग्लिजिबल कह सकते हैं। और वो भी देखिए उन्होंने कम किया है दोस्तों, पिछले साल था कितना 131 करोड़, इस अभी 110, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। ये इंडस्ट्री ये स्टॉक को आपको ज़रूर बाय करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रखना ही चाहिए दोस्तों। ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा है। और कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको आपके मीन्स जो भी सब्सक्राइबर बोलेंगे वो वाले स्टॉक में इसमें रिकमेंड करेंगे, वो वाले स्टॉक के ऊपर मैं एनालिसिस करके बना दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अगली बार मैं और थोड़े कम स्टॉक इसमें डालूंगा, इसलिए आप मीन्स वो वाले स्टॉक डालूंगा जो मुझे लगेगा कि ये वाले अच्छे हैं, जो मुझे आपको एनालिसिस देना चाहिए, वैसे वाले ही स्टॉक में डालूंगा। और जो भी मीन्स ज़्यादा कहेंगे पब्लिक, वही वाले स्टॉक में डालूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों 36 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो ये मीन्स बोरिंग सा हो जाएगा, इसलिए चलिए दोस्तों बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा उत्साह बढ़ता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, कि आगे जाके आपको बहुत सारे सरप्राइज़ भी मिलेंगे दोस्तों। और आपको फ्री में ऐसी वाली नॉलेज भी दूंगा जो पेड पे मीन्स आप अगर पेड करके भी आप मांगने चाहोगे तो भी शायद नहीं देते बहुत सारे ये क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बाय, अभी के लिए इतना ही।